एग्जाम दिया और 1 साल पूरी होती, क्योंकि दिसंबर में आपने पेपर दिए थे, 1 साल पूरी होती उससे पहले ही आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया। आप सभी ने अपना रिजल्ट देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो हम आपकी इसमें हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तब तक प्रीति मैम के पास चलते हैं। बिल्कुल। देखो, और मैं यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन खोल रहा हूँ, ठीक है। देखो, जैसा कि सर ने आपको बताया, इसका बहुत इंतजार था। पहले तो ये इंतजार था कि जीडी का एग्जाम होगा कब। तो पिछले साल नवंबर से दिसंबर के बीच में आपका ये एग्जाम चला और उसके बाद आपका मेडिकल फिजिकल हुआ, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल हुआ और आज इसकी फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। तो एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे शायद जिन्हें अभी तक नहीं पता चला हो। तो आप यहाँ पर सामने स्क्रीन पर आप अपना रोल नंबर बता सकते हैं और यहाँ पर मैच करके आपको बता दिया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें जो आज के सेशन में पता चलेंगी, तो ये उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही जिन्होंने एसएससी जीडी का पिछले साल 2021 में पेपर दिया, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा जिन्होंने अभी जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी 2022 के लिए। क्योंकि देखो, एक ऐसा एग्जाम जिसने 1 साल के अंदर ही सारी चीजें कर दी, फिजिकल भी, सीबीटी भी करवा दिया, फिजिकल भी करवा दिया, मेडिकल भी करवा दिया और फाइनल लिस्ट भी जारी कर दी। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। अब क्या क्या चीजें इसके अंदर पता चली, क्या क्या कितनी वैकेंसी थी, जैसे सर ने बताया 25,000 के करीब वैकेंसी इसके अंदर थी। लड़कियों के लिए भी होता है, लड़कों के लिए भी होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से डिक्लेयर किया गया है। कितने नंबर यहाँ पर पता चलेंगे आपको, किस किस हिसाब से कितनी सीटों पर कितनी वैकेंसी निकली थी, क्या इसकी मेरिट गई है, क्या क्या चीजें हैं। तो अब चलते हैं सर की तरफ और डिटेल में इसको और अच्छे से जानते हैं। देखो, हम लोग अगर बात करें तो पिछली बार सीआरपीएफ की नहीं थी, बाकी सबकी थी लगभग। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे वैकेंसीज की, तो वैकेंसी यहाँ पे लगभग 25,000 थी। और आप सबको पता है कि 25,000 वैकेंसीज के बाद जिन विद्यार्थियों को प्री में इन्होंने क्वालिफाई, जो आपका एग्जाम था रिटन एग्जाम, उसमें जो इन्होंने क्वालिफाई किया था वो लगभग 2,85,000 के आसपास थे, 2,85,201, है ना, जिसमें फीमेल कैंडिडेट भी थी 31,657 और आपके मेल कैंडिडेट भी थे। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो जो आपका इसका रिजल्ट था वो जारी किया गया था 12 अगस्त 2022। तब भी हमने आपको यहाँ पे लाइव दिखाया था जब बच्चों का रिजल्ट आया था। अक्सर उसी दिन से बच्चे पूछ रहे थे कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मैं फाइनल में आ पाऊंगा या मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। आज वो दिन आ गया है कि हम ये पता कर पाएंगे कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। नंबर आप सबको पहले से पता है कि आपके नंबर कितने हैं और अगर नहीं है तो वो पहले ही एसएससी ने आपको दे दिए हैं। तो आप अपने रोल नंबर आदि से आप अपने नंबर को पता कर सकते हैं कि कितने आपके मार्क्स हैं। तो यहाँ पर आप लोगों की अगर मैं बात करूं तो ये रिजल्ट जारी किया गया था जिसमें इतने कैंडिडेट को इन्होंने क्या किया था, जिसमें फीमेल ये थे और कुछ मेल 61,000 के आसपास थे, इनको पास किया। और उसके बाद इनका मेडिकल एग्जाम कराया गया और मेडिकल के बाद 25,271 वैकेंसी में जो मेल सेलेक्ट हुए आपके 22,424 और फीमेल है 2,847, है ना। इनको एलोकेशन मिल गया है। बीएसएफ में आपकी कुछ वैकेंसी है, सीआईएसएफ में आपकी वैकेंसी है, एसएसबी में वैकेंसी है, इनके ये कोड दे रखे हैं एबीसीडी, है ना। आईटीबीपी में आपकी वैकेंसी थी, तो यहाँ पे एलोकेशन हो जाएगा आपका असम राइफल और एसएसएफ। तो इनमें आप एसएसएफ की कुछ पोस्ट इस बार भी आपकी 100 के आसपास पोस्ट इस बार भी है जो बढ़ेंगी, बढ़ सकती है, क्योंकि हमेशा ऐसा देखा जाता है। अब हम धीरे धीरे करके आपकी लिस्ट खोलेंगे यहाँ पे और लिस्ट से हम लोग पता करेंगे कि किस प्रकार से आप मतलब आपका नंबर है कि नहीं है। यहाँ पर कुछ और आपकी जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में दिया गया है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाँ, ये कैटेगरी वाइज कुछ वैकेंसी है जिसमें ईडब्ल्यूएस, एससी, ओबीसी ये फीमेल की है। और इसके बाद इसमें आपका हाँ कुछ मेल के यहाँ पर इस कैटेगरी के कितने बच्चे किसमें पास हुए हैं ये सब दे रखा है यहाँ पर। ये सब आपके नोटिफिकेशन में है, आप लोग यहाँ पे इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग चले यहाँ पर तो जो लिस्ट 1 है, अब लिस्ट 1 को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि इसमें फीमेल कैंडिडेट हैं और लिस्ट 2 है जिसमें 20,000 मेल कैंडिडेट हैं। अगर आप महिला हैं तो लिस्ट 1 आप डाउनलोड करिए, है ना। अगर आप पुरुष हैं तो आपके पास आपके लिए सेकंड लिस्ट है जो कि हमने तीनों डाउनलोड कर रखी है, उसी पर हम लोग आते हैं। और अगर हाँ लिस्ट 3 की अगर बात करें तो इसमें 849 जिसमें 97 महिलाएं और 752 पुरुष कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट मतलब अभी शायद होल्ड पे रखा गया है। तो इस बात को याद रखिए। तीसरी लिस्ट तो आपको पहली लिस्ट और सेकंड लिस्ट में अपना नाम चेक करना है, तो हम लोग उधर ही चलते हैं। पहली लिस्ट और सेकंड लिस्ट पर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि किस प्रकार से आपकी यहाँ पे हाँ आप में से जिन बच्चों ने रिजल्ट देख लिया है बताना जरूर। एक बार अच्छा,
देखो कट ऑफ जो गई है वो EWS की कट ऑफ मार्क्स गई है 76.63 पर, ठीक है, जिसके अंदर पार्ट 1 और पार्ट बी के भी मार्क्स आपके दे रखे हैं। साथ में अगर मैं एससी की बात करती हूँ तो इसकी कट ऑफ मार्क्स गई है 72.88 पर। एसटी वालों की जो कट ऑफ गई है अलग अलग कैटेगरीज की, इसलिए दिक्कत होती है कभी जीडी में, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज की आप लोग यहाँ पे वैकेंसी देख भी पा रहे हैं, अलग अलग कैटेगरीज की। हालांकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, जैसे मैम ने कहा कि 76 के आसपास EWS की है, तो इसी के आसपास थोड़ा बहुत कम ज्यादा सभी कैटेगरीज की, चाहे वो आपकी CISF हो, BSF हो, जितने भी होते हैं, हाँ असम राइफल्स हो, SSF हो, जितने भी हो सब इसके आसपास ही रहेंगे। तो एक बार कट ऑफ को हम यहाँ पे देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जनरल की कट ऑफ कुछ ही है, हाँ, तो ये 78.9 मतलब 80 के आसपास कट ऑफ गई। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि सर मेरे 85 नंबर हैं, मेरे 86 नंबर हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? आप लोग भी देख सकते हैं कि उतना ज्यादा कट ऑफ नहीं गई जितना आप सोच रहे थे कि सर मेरे 90 अंक हैं, क्या मैं हो जाऊंगा सिलेक्शन? बेटा क्यों नहीं होगा बेटा? कि नहीं सर मैं जनरल में आता हूं इसलिए मुझे डर लग रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं 78 पर भी बच्चों का हुआ है सिलेक्शन। इसके आसपास ही आपकी कट ऑफ रहेगी, तो आपको पता लग जाएगा, आपके मार्क्स होंगे और आपका लिस्ट में नाम होगा। तो अब हम आते हैं धीरे धीरे आपकी लिस्ट की तरफ, है ना। ये सारे स्टेट वाइज हैं जिनकी अलग अलग कट ऑफ है, तो आप लोग इसको देख लेंगे क्योंकि हम सीधे रिजल्ट पर चलते हैं। ये सारे स्टेट वाइज कट ऑफ दे रखी है इन्होंने, इसको सबको देख लेंगे आप लोग। अब हम धीरे धीरे लिस्ट पहले सेकंड पर आते हैं जिसमें लड़कों के नाम है, ठीक है। तो अगर आप अपना यहाँ से हमें पूछते हैं, अपना रोल नंबर लिखते हैं, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोग यहाँ पे पूछना शुरू करेंगे और हम लोग यहाँ पे आपका सर्च करेंगे नाम। तो आप सभी साथी अपना रोल नंबर लिख सकते हैं और रोल नंबर हाँ लिख लेंगे आप सभी लोग, और हम आपका यहाँ पे नाम सर्च करने वाले हैं। तो आप सभी साथी एक बार जिनको भी ये पूछना है कि सर मुझे अपना